इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शो करने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने एक पतली सी स्लिट बनाई, छोटी सी स्लिट बनाई, स्लिट के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सोर्स रखा, सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक लाइट। सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक लाइट रखा इन्होंने, और इस सोर्स के आगे दो स्लिट्स रखी S1 S2, इस तरह से कि S के साथ S1 की डिस्टेंस और S से S2 की डिस्टेंस दोनों इक्वल बनी रहे। OC S1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1। तो क्या हुआ कि S1 से C तक चलने के लिए लाइट रेज को इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ा। S1 से C तक और S2 से C तक पहुंचने के लिए दोनों ही स्लिट से लाइट रेज को इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ा। जब इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ा तो इनके बीच में रास्ता, कितना डिफरेंस आया रास्ते का? पाथ डिफरेंस जीरो रहा, फेज डिफरेंस भी जीरो रहा। और जब पाथ डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है, तो पॉइंट सी पर दोनों लाइट रेज मिली सेम फेज में। सेम फेज में लाइट रेज बनी और सेम फेज में लाइट रेज मिलने पर क्या बनता है? मैक्सिमा फॉर्म हो गया। लेकिन अगर पॉइंट सी के अलावा स्क्रीन पर कोई और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, तो पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए लाइट रेज को S1 से छोटा डिस्टेंस चलना पड़ता है और S2 से बड़ा डिस्टेंस चलना पड़ता है। दोनों के रास्तों में लंबाई में, दोनों रास्तों की लंबाई में डिफरेंस है, डिफरेंस है। अब पॉइंट पी पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, ये डिपेंड करता है कि S1 से P तक, S2 से P तक पहुंचने वाली लाइट रेज के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट पी पर मैक्सिमा भी बन सकता है, पॉइंट पी पर मिनिमा भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं। डिपेंड करेगा कि दोनों लाइट रेज जो S1 से P तक, S2 से P तक पहुंच रही है, उनके बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। इनके बीच में पाथ डिफरेंस शो करने के लिए, जानने के लिए, S1 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है? S2P पर। S2P जो लाइन है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ये, ठीक है। और इसी तरह मैंने O से पॉइंट P को ज्वाइन कर लिया है, OP ज्वाइन कर लिया। स्लिट S1 S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D, और जो दोनों स्लिट्स हैं, दोनों स्लिट्स हैं, इन दोनों स्लिट्स S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। ये पॉइंट को मैं लिख रहा हूं N। तो पॉइंट P के लिए, C के अलावा कोई भी आपने पॉइंट लिया है पॉइंट P, तो पॉइंट P के लिए पाथ डिफरेंस कितना है फॉर P? पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है S2N। क्योंकि ये पॉइंट P हमने डायग्राम बनाने के लिए बहुत दूर ले लिया C से, लेकिन ये पॉइंट P C के पास में ही होता है। तो फिर S1P ये वाला जो एंगल है दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में, बहुत छोटा एंगल है। तो फिर S1 S2 लगभग लगभग 90 डिग्री के होते हैं, और दोनों रास्तों के बीच लंबाई का डिफरेंस हुआ S2N, ठीक है। S2N पाथ डिफरेंस आया। तो पहले हम पाथ डिफरेंस ले लेते हैं कि यह कितना है पाथ डिफरेंस। S1 से जो S1N जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा, करेक्ट। तो फिर जो हमने लाइन ज्वाइन करी है OP और OC, इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही बनेगा। कैसे थीटा बनता है ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही बहुत डिटेल में हम, करेक्ट। अब यहाँ दो ट्राइंगल हमने लेने हैं, देखिए ध्यान से। एक ट्राइंगल लेना S1N S2, छोटा सा पतला सा ट्राइंगल है ये रहा छोटा सा पतला सा ट्राइंगल। कौन सा?
S1 and S2, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल S1 and S2 सिमिलर। अब कौन सा ट्राइंगल लेना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल लेना है OCP। मैं इसको शेड कर दूं, देखना रेड कलर से मैं इसको शेड कर रहा हूं, ये OCP ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल जो कंसिडर कर रहे हैं इनमें एक एंगल तो थीटा है और दूसरा एंगल कितना है 90। यहाँ एन 90 डिग्री, तो यहाँ पर सी 90 डिग्री बना रहा है, सी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ट्राइंगल कौन सा है इसके साथ सिमिलर, OCP, ट्राइंगल OCP। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए। यहाँ इस थीटा के सामने क्या बनता है S2n, तो S2n डिवाइडेड बाय, इस ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन क्या बनता है CP। ठीक है, CP को मैंने लिया कितना x। उसके बाद यहाँ राइट एंगल के सामने कौन सा एंगल, कौन सी साइड आ रही है राइट एंगल के सामने, यहाँ राइट एंगल के सामने आ रही है S1 S2, और इधर राइट एंगल के सामने कौन सी आ रही है, ये 90 डिग्री बन रहा है C पर, और ये कौन सी है OP, दिस इज OP। ठीक है, क्योंकि पॉइंट P C से बहुत पास है, पॉइंट P बहुत दूर नहीं है, पॉइंट P C के बिल्कुल पास में है, पॉइंट P C के बिल्कुल पास में है। तो हम ये कह सकते हैं कि OP लाइन लगभग बराबर है किसके, OC के इक्वल है। OP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू OC, सिंस P is very close to C and hence OP approximately equals what, OC। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ S2n तो हमें चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना है, CP कितना है, CP है x इज इक्वल्स टू S1 S2 कितना है स्मॉल d, और ये क्या है कैपिटल D। तो S2n इज इक्वल्स टू बना d/d इंटू एक्स, ये आ गया। अब पॉइंट P पर यहाँ पॉइंट P पर मैक्सिमा बनने के लिए कंडीशन क्या है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और पॉइंट P पर मिनिमा बनने के लिए क्या कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस S2n होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा कहाँ एट P, S2n होना चाहिए n लैम्डा, वेयर n इक्वल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब ये होना चाहिए आपका n लैम्डा इज इक्वल टू d/d xn। मैंने यहाँ xn क्यों कर दिया, xn है आपकी पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ से आपकी xn कितना निकल कर आएगा, यहाँ से xn निकल कर आएगा, बोलो xn इज इक्वल टू d/d इंटू n लैम्डा, ये निकल कर आई। तो फिर पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ जीरोथ ब्राइट फ्रिंज कितनी हो जाएगी, d लैम्डा बाय d इंटू 0 लैम्डा, कितना 0 0 का मतलब पॉइंट C से 0 डिस्टेंस पर, पॉइंट C से 0 डिस्टेंस पर कहाँ है, इसका मतलब पॉइंट C पर, पॉइंट C से 0 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, पॉइंट C हुई, पॉइंट C पर क्या बना, पॉइंट C पर बना ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा बन गया पॉइंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी, n की वैल्यू है 1 रख लो, d/d लैम्डा। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा कितना है, बोलो n की वैल्यू 2 रख लो यहाँ पर,
और पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कितना है? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा सिंपल वही है n d लैम्डा बाय d। ठीक है, अब पॉइंट पी पर मिनिमा बने। पॉइंट पी पर मिनिमा बनने के लिए क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस। आपका ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। क्या होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। मैं इसे यहाँ को कोने में को कर दूं तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा एट पी S2n must be equals to 2n plus 1 by 2 लैम्डा। ऑड मल्टीपल देखो, n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो कितना आएगा? 3 लैम्डा बाई 2। फिर है ना, ये बनता है आपका, नहीं 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 मैंने मिस्टेक कर दी शायद, 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा। और यहाँ n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 जीरोथ पोजीशन पर पहले ही हम ब्राइट फ्रिंज बना चुके हैं, तो 0 से स्टार्ट यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो अब S2n कितना है आपका? X2n ये रहा, d लैम्डा बाय d, सॉरी स्मॉल d बाय कैपिटल D x डैश n। x डैश मैंने लिखा यहाँ पोजीशन ऑफ nth डार्क या nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। तो क्या बन जाएगा? x डैश n इज इक्वल्स टू बनेगा 2n माइनस 1 बाय 2 d लैम्डा बाय d। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या बनेगा देखो, अब मैं यहां से पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकाले था, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना बनेगा? n की वैल्यू यहाँ 1 रख लो बस। तो n की वैल्यू 1 रखते ही क्या आंसर आएगा यहाँ से बताओ? लैम्डा बाय 2 आएगा ना ये, d लैम्डा बाय 2d कितना हो जाएगा? d लैम्डा बाय 2d। फिर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा कितना होगा? यहाँ 2 रख लो वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 3 बाय 2 d लैम्डा बाय d। और पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा कितना बन जाएगा? 5 बाय 2 d लैम्डा बाय d। और पोजीशन ऑफ nth मिनिमा वो है ही आपके पास कितना? 2n माइनस 1 बाय 2 d लैम्डा बाय स्मॉल d। ये आपके पास पोजीशन आ गया। अब इसमें जो जीरोथ ब्राइट फ्रिंज है, जीरोथ मैक्सिमा है, इसे हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी मैक्सिमा। कौन सा वाला मैक्सिमा? जो बिल्कुल सी पर बन रहा है, प्राइमरी मैक्सिमा। उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा हमने लिखा था, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसे क्या बोला जाएगा? सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। जबकि मिनिमा में सेकेंडरी प्राइमरी नहीं होता, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। सिंपली इसे क्या बोलेंगे? सेकंड मिनिमा। इसे क्या बोलेंगे? सिंपली थर्ड मिनिमा। और इसे क्या बोलेंगे हम? nth मिनिमा। मिनिमा में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता। मैक्सिमा जो सी पर मैक्सिमा बन रहा है ये प्राइमरी मैक्सिमा है, और बाकी इसके बाद सारे सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो ध्यान से, जीरो पोजीशन पर मैक्सिमा बना, जीरो पोजीशन पर सी से जीरो डिस्टेंस पर बना मैक्सिमा, पॉइंट सी पर बना प्राइमरी मैक्सिमा जीरो पोजीशन पर। फिर पॉइंट सी से डी लैम्डा बाय 2d डिस्टेंस पर क्या बना?
फर्स्ट मिनिमा बना। उसके बाद पॉइंट सी से कितने डिस्टेंस पर, डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पर बना फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर इसके बाद देखो सबका मल्टीपल यही का यही है, डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी, जीरो पोजीशन पर प्राइमरी मैक्सिमा, और फिर इसके बाद डी लैम्डा बाई डी का आधा डिस्टेंस पर मिनिमा, फिर डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पर मैक्सिमा, फिर इसके बाद में डेढ़ आ गया, डी लैम्डा बाई डी का डेढ़ गुना हो गया, क्या बना मिनिमा, डी लैम्डा बाई डी का दुगना हो गया, बना क्या मैक्सिमा बना। तो यहां से स्क्रीन पर हमें, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर डार्क ब्राइट पट्टियां दिखाई देंगी। स्क्रीन पर डार्क ब्राइट पट्टियां कैसी दिखाई देंगी, ये आपकी पूरी स्क्रीन हो गई। जो पॉइंट सी है बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेंटर है, यहां पर बनेगा क्या मैक्सिमा, कौन सा प्राइमरी मैक्सिमा सी पर, और यहां ब्राइट फ्रिंज बनी, ब्राइटनेस आई, ये ब्राइटनेस आई। उसके बाद यहां से सी से कितना डिस्टेंस पर, यहां सी से डी लैम्डा बाय डी का आधा डिस्टेंस पर क्या बन गया अंधेरा। ये बना हमारा फर्स्ट मिनिमा, ये प्राइमरी मैक्सिमा। इसके बाद यहां इस सी से कितना डिस्टेंस पर, इस सी से कितने डिस्टेंस पर, कंप्लीट डी लैम्डा बाय डी डिस्टेंस पर, फिर से क्या बन गया, फिर से मैक्सिमा बना। इसे हमने क्या बोला, इसे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके बाद इस डी से, उसके बाद यहां इस पॉइंट सी, दिस इज द पॉइंट सी, सी से कितना डिस्टेंस पर, सी से डेढ़ डी बाई डी, 1.5 डी बाई डी डिस्टेंस पर फिर से क्या बन गया, फिर से क्या बन गया, ये मिनिमा बन गया। कौन सा मिनिमा बन गया है, सेकंड मिनिमा बन गया है। उसके बाद यहां से कितने डिस्टेंस पर, यहां से पॉइंट सी से कितने डिस्टेंस पर, आधा, पूरा एक, फिर डेढ़, और इस बार कितना 2 डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पर क्या बन गया, फिर से मैक्सिमा बन गया। और इस मैक्सिमा को हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा। और इस तरह से डार्क ब्राइट ये स्ट्रिप बनती चलेगी, प्राइमरी मैक्सिमा के बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये बनती चलेगी। ठीक है, इसमें एक ब्राइट के मिड पॉइंट और एडजेसेंट ब्राइट के मिड पॉइंट के बीच में इस पूरे को बोलेंगे हम डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज का बीचों बीच का हिस्सा डार्क है लेकिन किनारे इसके ब्राइट है। और इसी तरह से यहां ये डार्क बना, तो एक डार्क के मिड पॉइंट से लेकर बराबर वाले डार्क के मिड पॉइंट तक इस पूरे को बोला जाएगा ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के बीचों बीच ब्राइट है और किनारे अंधेरे में है। डार्क फ्रिंज के बीचों बीच अंधेरा है और किनारे इसके ब्राइट है। ठीक है, तो अब हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है। सपोज हमें इस सेकेंडरी मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है, सेकेंडरी मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है, तो मुझे लेना पड़ेगा पॉइंट सी से इस मिनिमा तक का। कौन सा मिनिमा है ये वाला, ये आपका कौन सा मिनिमा है, थर्ड मिनिमा है। पॉइंट सी से मुझे थर्ड मिनिमा तक जाना पड़ेगा, फिर पॉइंट सी से मुझे सेकंड मिनिमा तक जाना पड़ेगा। इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा अगर हमें चाहिए, क्या वो nth मैक्सिमा, विड्थ ऑफ nth
मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज, जिसमें कि बीच में बीच ब्राइट है और किनारे इसके डार्क है। किसी भी फ्रिंज में, ब्राइट फ्रिंज में डार्क भी है, बीच में ब्राइट है किनारे डार्क है, आधी डार्क इधर से आ गई आधी डार्क इधर से आ गई। डार्क फ्रिंज के बीच में डार्क तो है लेकिन आधी ब्राइट ऊपर वाली आधी ब्राइट नीचे वाली आ गई। डार्क फ्रिंज में ब्राइट फ्रिंज साथ है और ब्राइट फ्रिंज के अंदर डार्क फ्रिंज साथ है। तो nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए बीटा इसे मैं लिखता हूं, ये बनेगा यहां तक। देखो सेकंड फाइंड करने के लिए थर्ड तक पहुंचे थे, तो nth फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में से nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, वो सॉरी डार्क डार्क फ्रिंज की पोजीशन। तो डार्क फ्रिंज कौन सी है देखना जरा ध्यान से, डार्क फ्रिंज की nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन ये रही 2n-1 d लैम्डा बाई 2 d, 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 d लैम्डा बाई d माइनस 2n-1 बाई 2 d लैम्डा बाई d, और ये सारी की सारी निकल करके आएगी, सारा सॉल्व करने के बाद d लैम्डा बाई d आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि फ्रिंज की जो विड्थ है डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन, क्योंकि इसमें से n गायब हो गया। ठीक है, ये तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो गया। इसी तरह जब हम फाइंड करेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बी डैश, तो वो भी यही की यही निकल कर आएगी। तो दो इससे कंक्लूजन निकले कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज दोनों में से n खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से सेपरेट करेंगे n कट जाएगा, सेपरेट करने में n खत्म हो जाएगा। तो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, और साथ साथ ये भी कंक्लूजन निकला कि फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की जितनी विड्थ है उतनी ही विड्थ डार्क फ्रिंज की भी हुआ करती है। ठीक है।